ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। जितना चाहे अपनी झोली भरो, सब फिक्रातों से फारिग हो जाओ। आज बाबा सबका चिंतामणि बन के सबकी चिंता दूर करने, सब फिक्रों से फारिग हो जाओ। इतने अनमोल खजानों से बाबा भरपूर करते हैं। फिर बाबा पूछ रहे हैं, ज्ञान मार्ग की कौन सी बात भक्ति मार्ग में भी पसंद करते हैं? ज्ञान मार्ग की कौन सी बात बाबा कहते भक्ति मार्ग में भी सब पसंद करते हैं? कौन सी बात? हमें याद है हमारे लौकिक घरों में बिना नहाए धोए कोई भी रसोई में नहीं जाता था। और अगर वॉशरूम गए हैं, चाहे बाथरूम गए हैं, चाहे लैट्रिन गए हैं, वॉशरूम गए हैं, तो उन्होंने नहाना है आकर। इतनी स्वच्छता रखते थे। तो ये स्वच्छता तो जो भक्ति में है वो भी रखते थे। बाबा ने तो बिल्कुल ही साफ कह रखा है। आप में से कोई ऐसे है तो नहीं, हाथ नहीं उठवाती। ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूट का नियम है, अगर आप लैट्रिन जाते हो, वॉशरूम जाते हो, तो उन कपड़ों में सारा दिन नहीं रहना है। उन कपड़ों में रहना, खाना पीना, ये सब अशुद्धता में आता है, ये प्यूरिटी में नहीं आता है। ये भी एक नियम है ना। तो इस नियम को फॉलो करना, जो नहीं करते हैं वो करना, जो करते हैं तो अच्छी बात है। अगर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हो, शुद्ध अन्न ग्रहण करते हो, नियमित बाबा की मुरली सुनते हो, सत्संग करते हो, तो ये शुद्धि धारण करना भी बहुत जरूरी है। बाबा के तो नियम यहाँ तक है कि अब नहाने जाते हो तो आपका बाथरूम का तौलिया, साबुन, बाल्टी, मग्गा सब अलग होना चाहिए। भोजन करते हो तो आपके भोजन के बर्तन भी आपके पर्सनल अलग होने चाहिए। तो शुद्धिकरण होता है। आत्मा का शुद्धिकरण करना माना पहले बाह्य बातों का शुद्धिकरण करना। अगर बाह्य शुद्धिकरण नहीं है तो आत्मा का शुद्धिकरण कैसे हो? तो बाबा बता रहे हैं स्वच्छता। ज्ञान मार्ग में तुम बच्चे स्वच्छ बनते हो। बाप तुम्हारे मैले कपड़ों को स्वच्छ बनाने आए। आत्मा जब स्वच्छ अर्थात पावन बन जाती है, तब घर में जाने के, उड़ने के पंख लग जाते हैं। भक्ति में भी स्वच्छता को बहुत पसंद करते हैं। स्वच्छ बनने के लिए तो गंगा में जाकर
स्नान करते हैं, लेकिन पानी से आत्मा स्वच्छ नहीं बन सकती। कोई कहे पानी से स्वच्छ बन जाए तो फिर तो तुम्हारी बारी तो बहुत देर में आएगी। पानी में रहने वाले जीव जंतु ही परी और परिजादे बन जाएंगे। तो बाबा ने क्या समझाया? पहली बात, ज्ञान सागर बाप हमें रत्नों की थालियां भर भर के देते हैं, उनसे अपनी बुद्धि रूपी झोली भरपूर करनी है और सभी चिंताओं से, फारिगों से मुक्त रहना है और स्वच्छता के गुण को धारण करना। क्यों करना है वो भी बाबा ने लॉजिक बताया। जितनी तुम्हारी आत्मा साफ स्वच्छ बनेगी उतना तुमको उड़ने के पंख मिल जाएंगे। उड़ने के पंख माना इस दुनिया में रहते हुए दुनिया की बातों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको पता है हवाई जहाज में जो पेट्रोल डलता है या डीजल जो भी डलता है, मुझे ये नहीं पता दोनों में से क्या डलता है, लेकिन इतना पता है कि वो बिल्कुल प्योर रिफाइन होता है, डबल फिल्टर्ड होता है। वो क्यों होता है डबल फिल्टर्ड? गाड़ियों में तो चल जाता है, लेकिन आजकल की जो लेटेस्ट टेक्निक वाली गाड़ियां आ रही हैं उनमें भी नहीं चलता होगा, बट हवाई जहाज में तो बिल्कुल डबल फिल्टर डलता है। क्यों? कि अगर जरा भी कहीं किचड़ा आ गया तो कितने लोगों की जान हानि हो जाएगी। तो हम आत्माओं ने तो 3 लोगों की सैर करनी है ना, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और मूल वतन की सैर करनी है और परम धाम होते हुए हमने स्वर्ग में जाना है। तो हमारे को कितना डबल फिल्टर से भी ज्यादा ट्रिपल फिल्टर्ड होना पड़े, इतना साफ स्वच्छ निर्मल बनना पड़े तो आत्मा उड़ सकती है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, तुम्हें याद की यात्रा को भूलना नहीं है। सुबह को जैसे ये प्रैक्टिस करते हो उसमें वाणी नहीं चलती, क्योंकि वह है निर्वाण धाम में जाने की युक्ति। पावन बनने के सिवाय तुम वापस जा भी नहीं सकते। आ गई ना बाबा की बात? जब तक तुम प्योर सोल नहीं बनेंगे, अंतर से आत्मा साफ स्वच्छ निर्मल नहीं बनेगी, तब तक तुम वापस जा भी नहीं सकते, उड़ ही नहीं सकते हो। यह भी समझते हो सतयुग जब होता है तो कितनी ढेर आत्माएं उड़कर जाती है। अभी तो कितनी करोड़ आत्माएं हैं, वहां सतयुग में जाकर के कुछ लाख ही तो बचेंगे, है ना। दुनिया में तो अभी कितनी करोड़ों आत्माएं हैं और सतयुग में करोड़ों के हिसाब से अगर परसेंटेज निकालते हो तो परसेंटेज से भी कम हो जाती है। 800 करोड़ में से परसेंटेज निकाल तो कितनी थोड़ी सी आत्माएं, बाकी सब उड़ जाते हैं। जरूर कोई तो आकर के पंख देते हैं ना। इस याद की यात्रा से ही आत्मा पवित्र बनती है। इनके सिवाय और कोई उपाय नहीं है पावन बनने का। जब तक बाबा को याद नहीं करेंगे, योगा अभ्यास नहीं करेंगे, तो आत्मा पावन नहीं बन सकती। अच्छा, जो सामने बैठे ऑनलाइन सुन रहे हैं वो तो सुन ही रहे हैं। आप सभी सामने बैठे हो, बाबा की मुरली क्लास में आते हो। बाबा का एक सब्जेक्ट मुरली क्लास से पहले याद का सब्जेक्ट पूरा ही नहीं करते हो। पढ़ाई के सब्जेक्ट में भी बाबा पढ़ाई शुरू कर देता है, उसके बाद आते आपकी आत्मा नहीं खाती है। आपका मन धिक्कारता नहीं है कि हम लेट क्यों जाते हैं बाबा की क्लास में। तो पास में रहते हो बाबा की क्लास में, क्लासरूम उसमें बैठना है तो 5 बजे आओ, यहाँ बैठना है तो कम से कम 5:30 बजे आओ। 5:30 भी नहीं आते तो कम से कम 6 बजे तक तो आओ।
6 से 6:30 आधा घंटा तो योग करो। कितना डिसरिगार्ड करते हैं बाबा का। बाबा मुरली सुना लेता है, उसके बाद हम पहुंचते हैं, फिर बाबा मुरली चलाता है कि बच्चे याद के सिवाय तुम पावन नहीं बन सकते हो, है ना। अगर रोज आप बिना नहाए धोए नाश्ता करो, पता नहीं करते होंगे आप लोग, हम लोगों के तो हिंदू संस्कृति में, हमारे घरों में, परिवारों में तो बिना नहाए धोए खाना बना। अगर नहीं नहाए या शाम तक भी नहीं नहाए तो कुछ खाएंगे नहीं, है ना। तो बाबा की मुरली क्या है? पका हुआ भोजन है। तो भोजन खाने से पहले अगर नहाए नहीं तो, हाँ? अगर बिना नहाए भोजन कर लेते हैं, नाश्ता पानी कर लेते हैं, तो भी तो मन को अच्छा फ्रेशनेस नहीं लगती है ना। तो योग की सब्जेक्ट माने नहाना, योग की सब्जेक्ट माना आत्मा को पावन बनाना, योग की सब्जेक्ट माना आत्मा को साफ सुथरा करना। और फिर पुराने जमाने में हम लोग जाते थे तो तख्ती होती थी, तख्ती पे कौन कौन पढ़ा है? स्कूल में जाते थे तो तख्ती को क्या करते थे? सुनील भाई कभी तैयार करी थी तख्ती की? मम्मी पापा करके दे देते थे, हाँ? करी कि नहीं करी, है ना। तख्ती को कैसे करते थे? पहले उसको काला लेपते थे, फिर सफेद कड्डी होती थी उसमें डुबो के उसकी लकीरें बनाते थे, फिर उस पर पढ़ाई करके स्कूल से आते थे। पढ़ी है ना सबने। तो आत्मा की जो कालिक है उसको धोना है ना हमने, उस पर खड्डी लगानी है, वो योग में लगती है। योग के बिना तो फिर प्लेट साफ ही नहीं है तो लिखा कैसे जाएगा। और आपको याद, पता नहीं आप लोग क्या करते थे, मुझे तो याद है रोज करना पड़ता था उसको। ऐसे नहीं होता था कि आज कर लिया तो हफ्ते तक नहीं चल जाएगा, ऐसा नहीं होता था, है ना। समय बदला, फिर प्लेट आ गई, स्लेट्स आ गई, तो स्लेट को भी तो साफ करना ही पड़ता था ना, बिना साफ किए हुए तो लिखा नहीं जाता था। अब कॉपियाँ आ गई, अब तो नहीं स्लेट वगैरह जाती है। अब पहली कच्ची पहली जो बच्चे होते हैं उनको क्या देते हैं, हाँ? जो पहली क्लास में बच्चे होते हैं उनको कॉपी दे देते हैं। अच्छा, बस स्लेट प्लेट सब खत्म। अच्छा, तो बाबा कहते हैं पहले प्लेट को साफ तो करो ना, तख्ती तो साफ करो ना। तो बिना याद के आत्मा पावन नहीं बन सकती, ये याद रखो। कितनी भी मुरली सुनोगे, अगर 15 मिनट भी टिक के योग नहीं किया, आधा घंटा योग नहीं किया, तो अंदर मुरली नहीं जाती है, तभी तो धारणा नहीं होती, तभी तो बाबा के ज्ञान को धारण करना हमको मुश्किल लगता है। तो ज्ञान योग की सब्जेक्ट स्कूल का नियम है। स्कूल में जाते हो, टीचर बन के पढ़ाते हो, समझ। आपके स्कूल में प्रेयर होती है या नहीं होती है? होती है। आप लोग स्कूल में पढ़े, प्रेयर कभी किए या नहीं किए? किया कि नहीं किए? कि पहले ही पढ़ाई कर लेते हैं? और आजकल तो स्ट्रिक्ट नियम है कि प्रेयर से पहले ही बच्चों को पहुंचना है। तो योग क्या है? प्रेयर है। पहले प्रेयर करनी है, फिर ज्ञान योग की सब्जेक्ट पढ़नी है, फिर 4 सब्जेक्ट। बाबा की मुरली भले सिंगल दिखती है लेकिन चारों सब्जेक्ट इस मुरली के अंदर। हमें जब दीदी दादियाँ पक्का कराती थी तो हमारी डायरी रोज चेक होती थी और उसमें वो 4 कॉलम बना के देती थी डेली का, ज्ञान योग धारणा सेवा। एक पेज पे ही 4 सब्जेक्ट होते थे। और मुरली सुनते समय कहती थी अटेंशन देना, बाबा ने ज्ञान की कौन सी बात कही, योग की कौन सी कही, धारणा की कौन सी कही, सेवा की कौन सी। चारों सब्जेक्ट बाबा की मुरली में होते रोज, और उस तरह से नोट करना। पढ़ाई माना अटेंशन से पढ़ाई पढ़ना। तो बाबा कह रहे हैं इनके सिवाय और कोई उपाय भी नहीं है पावन बनने का। आत्मा बिना याद के, बिना योग के पावन नहीं बन सकती है। पतित पावन भी एक बाप को ही कहते हैं, फिर कोई ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वह भगवान कहते हैं, तो एक ही ना, अनेक तो नहीं है ना। बाप सबका एक है। लौकिक बाप सबका अपना अपना होता है, बाकी पारलौकिक तो सबका एक ही है। वह जब आते हैं तो सबको सुख देकर जाते हैं।
फिर सुख में उनको याद करने की दरकार नहीं। सतयुग में कोई नहीं कहेगा समय पर क्लास में आओ, वहां तो पंछी सोने ही नहीं देंगे, तुम्हारे कान पे आके गुनगुन करने लग जाएंगे। कभी गांव में जाके रहे हो? कौन कौन गांव में जाके रहे रहे हैं? 2 बजे ही मोर बोलना शुरू कर देता है। 2 बजे आप नोट करना, अभी भी 2 बजे बोलो, नहीं देखा तो वारसी चले जाओ, वारसी में बहुत सारे मोर हैं। सुबह 2 बजे बोलना शुरू कर देते हैं, सोने नहीं देते। बाबा की एक मुरली चली थी, सतयुग में तुमको कौन उठाएगा सुबह अमृत वेला। पंछियों की आवाज तुम्हें इतनी मीठी मीठी आवाज होगी जो सोने ही नहीं देंगे। पहले एक भूरी सी चिड़िया नहीं होती थी जो घरों में होती थी, आजकल तो इतनी नहीं है। गोरैया अभी मेरे बगीचे में बाहर आती है 3-4, अंदर तो नहीं आती हैं बेचारियां, लेकिन बाहर होती हैं। और वो गोरैया जो चिड़िया होती थी वो कहाँ सोने देती थी घरों में, वो सुबह घूमना शुरू कर देती थी, बोलना। आजकल घर ऐसे बना दिए बंद, कहाँ से आवे बेचारी। पहले तो ऊपर से खुला होता था ना बीच का, क्या बोलते हैं उसको, नक्शा जब बनाते हैं तो ब्रह्म स्थान खुला हुआ होता था। पुराने घरों में कहाँ बीच में बंद करते थे, हवा पानी सब आता रहता था उसमें, तो चिड़िया कहाँ सोने देती थी। तो सतयुग के महल भी तो ऐसे ही होंगे ना, पुरानी जितनी हवेलियां है कहीं पे भी बीच में घर बंद नहीं होता है, चारों तरफ कमरे होते हैं, बीच में खुला हुआ, उसको क्या बोलते हैं, आंगन बोलते हैं, आंगन, जिसमें सब बैठे गाएं खाएं पिए मौज करें, तो ना। तो बाबा कहते हैं बाप कहते हैं, भगवान कहते हैं तो एक ही ना। बाबा कहते हैं बाप तो सबका एक है, लौकिक बाप सबका अपना अपना है, बाकी पारलौकिक तो सबका एक ही बाप है ना। वह जब आते हैं तो सबको सुख देकर जाते हैं, फिर सुख में याद करने की उनको दरकार नहीं है, वह भी पास्ट हो गया ना। अब बाप बैठ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का राज समझाते हैं। झाड़ का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बहुत इजी है, तुम जानते हो कि कैसे बीज से झाड़ होता है, फिर वृद्धि को पाते पाते आखिरी अंत आ जाता है, उसको कहा जाता है आदि मध्य अंत। ये है वैरायटी धर्मों का झाड़, वैरायटी फीचर का झाड़, सबके फीचर अपने अपने हैं। फूलों में तुम देखेंगे जैसा जैसा झाड़ वैसे वैसे उनके फूल निकलते हैं, है ना। गुलाब के फूल में कोई कनेर के फूल निकलते हैं क्या, या कनेर में गुलाब के निकलते हैं। जैसा वृक्ष वैसे फूल निकलते हैं, सबके फीचर्स भी अपने अपने होते हैं, उन सब फूलों के फीचर्स भी एक रहेंगे, है ना। ऐसा तो नहीं ना लाल गुलाब में से सफेद गुलाब निकलना शुरू, गुलाब की वैरायटी देखो, काला गुलाब देखा आपने, काला गुलाब भी होता है, नीला गुलाब भी होता है, पीला भी होता है, कितनी वैरायटी। रोज गार्डन चले तो वहां देख कर क्या, चंडीगढ़ में ना एक रोज गार्डन, वहाँ बहुत वैरायटी है फूलों की, सुंदर सुंदर फूल होते, लाल नीले पीले हरे हर तरह के फूल होते, सुंदर गुलाब। लेकिन ऐसा नहीं होता कि लाल फूल की डाली पे कोई सफेद गुलाब आ गया। 2 तरह के गुलाब तो अपने ऊपर भी लगे हुए हैं, 2 है ना ज्ञानचंद, 2, एक सफेद है एक गुलाबी है, देसी गुलाब, बाकी सूख गए, में लगाए तो बहुत थे, अंग्रेजी गुलाब भी लगाया तब देसी रह गए, अभी हरे हो गए, अच्छे हो गए, सुना। तो गुलाब में, लाल गुलाब में से लाल ही निकलेगा ना, ऐसा थोड़ी होगा कि दूसरा निकलेगा। परंतु इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में वैरायटी है, उसमें हर एक झाड़ की शोभा अपनी अपनी है। इस झाड़ में तो अनेक प्रकार की शोभा है, जैसे बाप समझाते हैं श्याम सुंदर, ये देवी देवताओं के लिए है। जब वे सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं तो वही सुंदर से श्याम बनते हैं। ऐसे श्याम सुंदर और कोई धर्म में नहीं बनते। उनके फीचर्स भी देखो, जापानियों के फीचर्स देखो, यूरोपियंस के फीचर्स देखो, चीनियों के फीचर्स देखो, है
है ना। जैसे देश में रहते हैं, जैसा तापमान है, जैसा हवा पानी है, वैसे उनकी शक्ल सूरतें होती हैं। इंडिया वालों के फीचर्स बदली होते रहते हैं। इंडिया में वैरायटी मिलेगी, कोई काले, कोई गोरे, कोई चौड़े, कोई चपटे, कोई नाटे, कोई लंबे, है वैरायटी। एक ही घर में कितनी वैरायटी होती है? एक ही घर में कितनी वैरायटी होती है। एक लंबा कहेंगे ये तो अपने पिताजी के ऊपर गया है, एक नाटा कहेंगे ये तो अपनी माता जी के ऊपर गया है, एक मोटा कहेंगे ये तो अपनी दादी के ऊपर गया है। एक ही घर में मोटे पतले नाटे खाटे जैसे हैं, कितनी वैरायटी होती है। बाबा कहते कितने फीचर्स होते, वैरायटी धर्म है ना। उन्हों के लिए श्याम सुंदर का गायन है। बाबा कहते भारत में ही मनुष्य आत्मा श्याम बनती है और वही फिर जाकर भविष्य में सुंदर बनती है। ये और किसी धर्म के लिए नहीं कहा जाता है। ये मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़ है, वैरायटी धर्म है। वह सब नंबरवार कैसे आते हैं, ये नॉलेज तो बच्चों को अभी मिलती है और कोई ये बातें किसी को कोई समझा नहीं सकते हैं। ये कल्प है 5000 वर्ष का, इसको वृक्ष कहो, दुनिया कहो। आधे में भक्ति है जिसको रावण राज्य कहा जाता है। 5 विकारों का राज्य चलता है। काम चिता पर चढ़ करके मनुष्य एकदम पतित सावरे बन गए हैं। रावण संप्रदाय वालों की चलन और दैवी संप्रदाय वालों की चलन में तो रात दिन का फर्क है। मनुष्य दुनिया की उनकी महिमा गाते हैं और देवताओं के आगे जाकर क्या कहते हैं? गाया होगा आपने भी सबने, ओम जय जगदीश हरे। फिर क्या गाते हैं? किसको आती है आरती पूरी? उन्होंने नहीं आती आरती तेरे को? क्या गाते हैं? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। जनों, क्या बोला? दास जनों के संकट। अपने आप को क्या स्वीकार किया? दास जनों के संकट, है ना। फिर क्या आता है? क्या? क्षण में दूर करे, है ना। फिर उसी में एक लाइन क्या आती है? मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ, मैं चली हूँ, कपटी हूँ, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं ईश्वर के सामने। क्योंकि शीशा है दर्पण, भगवान बैठा है तो अपने पाप चमकने लगते, दिखने लगते हैं। और वहीं से बाहर निकल के कोई कहे नीच इधर आ, सच तो बोलते हैं। हाँ सच तो बोलते हैं। और वहीं से बाहर निकल के आवे तो कोई कहे ए नीच इधर आ, ए पापी इधर आ, तो मानहानि का केस दर्ज करवा देंगे। इसने मुझे नीच का झूठ बोलते हैं, उसको अर्पण क्या लगे मेरा। हाँ कौन अर्पण करता है? हाँ कौन अर्पण करता है? पूरी आरती झूठी गाते, झूठी। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, वो कहते तेरा भी है मेरा। लेकिन बाबा ने देखो कितना हमको सिखाया, कितना बाबा ने सिखाया। इतना बड़ा विशाल बाबा का घर, हम तन भी अर्पण कर रहे हैं, मन भी अर्पण कर रहे हैं। कमाल नहीं है बाबा की? धन भी लगा रहे हैं, है ना। कोई कोई होगा जिसने बाबा के घर में अकाउंट नहीं खोला है। मैंने बताया ना, कई बाबा के ऐसे सादगी पूर्ण बच्चे हैं, घर में मंथली आएगी अकाउंट, उन्होंने बिजनेस है तो रोज का हिस्सा रखा हुआ है उन्होंने निकाल के, रोज का रोज। अगर बाबा के घर रोज नहीं आते, हमारे गांव वाले रोज नहीं आते, लेकिन मैं देखती हूँ भंडारी जब खुलती है उनकी तो बाबा के घर में रोज का रोज डालते हैं। और कई जो रोज आते हैं बाबा के घर में, जिनका सैलरी आती है वो 5 तारीख तक, ज़्यादा से ज़्यादा 10 तारीख तक, सब ने, कईयों ने तो एडवांस चेक दे रखे हैं, तो ना ऐसे थोड़ी बाबा का इतना विशाल कार्य चल रहा है पहले। और इतने ईमानदार, कई तो बाबा के इतने ईमानदार बच्चे हैं, क्योंकि हर वर्ष कोई पेंशन में भी बढ़ता है और सैलरी में भी बढ़ता है, तो जो बढ़ता है उसकी परसेंटेज भी बाबा के घर में उसके साथ बढ़ाते जाते हैं, घटाते नहीं। और कईयों ने तो पूरे 5 अकाउंट खोल रखे हैं बाबा के घर में। बाबा के घर की सेवा का अलग, भोग का अलग,
सेवा, और साथ साथ मधुबन का अलग है ना, और बाहर की जो सेवाएं होती हैं उनका इकट्ठा नहीं दे सकते हैं ना, तो अलग ट्रॉमा सेंटर का अलग, पता नहीं 5 अकाउंट खोल रखे हैं। वो 5 लिफाफे पे लिखत आएगी, इतने इसके, इतने इसके, इतने इसके, तो हर महीने ही देते, उनको याद नहीं कराना पड़ता है तुम्हारा भोग आने वाला है। और कईयों का 0/0 अपने हिसाब से चलते होंगे। जाकी रही भावना जैसी जिन देखी तिन मूरत ऐसी। जिस भावना से जो करेगा, हमारे पास है ना, सुनील भाई जानते होंगे, एक घई परिवार होता था ना यहाँ पर, एक घई जो डॉक्टर होता था ना, डॉक्टर, तो आपके मोहल्ले में नहीं होता था एक डॉक्टर, बलदेव, बलदेव, उसके जो भाई थे ना सुभाष घई, वकील थे, एडवोकेट थे, तो वो महीने का डॉक्टर का पैसा पहले ही निकालते थे, पूरा महीने का पूरा। उन्होंने तो एक बार उनको हार्ट अटैक हुआ थोड़ा सा, तो डॉक्टरों ने इंजेक्शन बताया, तो उनका इंजेक्शन जो था ना, वो एक इंजेक्शन, उस जमाने की बात है, काफ़ी पुरानी बात है, उस समय वो 5,000 का एक इंजेक्शन, तो उनको बड़ा फील हुआ कि एक बार में 5,000 का इंजेक्शन, और हम बाबा को क्या देते हैं, क्या देते हैं, हम तो बाबा को कुछ भी नहीं देते हैं। तो कहता मुझे बीमार नहीं पड़ना है, मुझे बीमार नहीं पड़ना, मैं तो ये सारा पैसा बाबा के घर में दूंगा। तो ट्रीटमेंट होने के बाद उसने बाबा के घर में अकाउंट ही खोल दिया कि नहीं मुझे बीमार नहीं पड़ना है, पहले ही निकाल दो। तो वो ट्रॉमा सेंटर बाबा के घर, किसी ने एवर हेल्दी के नाम से, किसी ने आई हॉस्पिटल के नाम से, किसी ने किसी के हिसाब, सबने बाबा के घर में अकाउंट खोल रखा है। तो बाबा कहते हैं कितने प्रकार के तन मन धन कहते हैं, परंतु देते कहाँ है उसको, दे क्या वो दुनिया में मजाक करते हैं, आजकल तो साधु संत महात्मा भी करते हैं, है ना, तेरा 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 भी मेरा, और मेरा भी, मेरी तो वित होती है, दिल में दर्द दर्द होती है, कैसे देवे। लेकिन कायदा है ना, हमारी भारतीय संस्कृति में 10% निकालने का कायदा है। हम कितना निकालते हैं? 10% वाले कौन बैठे हैं यहाँ पे? कोई भी नहीं है इस क्लास में, लेकिन मेरे पास है, उनका चेक एडवांस आता है मेरे पास, उनकी सैलरी का पूरा 12 महीने का पूरा चेक पहले ही दे देते हैं, वो 10% के हिसाब से निकालते हैं। ऐसे ऐसे ही तो बाबा का घर चल रहा है, ऐसे भी गुप्त बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा कहते अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, भक्ति तो मनुष्यों ने बहुत की है, पुनर्जन्म लेते लेते भक्ति करते आए हैं। पुनर्जन्म में हमने कितनी भक्ति करी, सदियों से हम भक्ति करते आ रहे हैं। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, एक की भक्ति पहले पहले शुरू करते हैं, फिर व्यभिचारी हो जाते हैं, है ना, फिर इसकी भी करो उसकी भी करो। और बाबा का बनने के बाद कई आके मुझे कहते हैं दीदी हमें यहाँ भी देना पड़ता है, वहाँ भी देना पड़ता है। इट इज रॉन्ग। हाँ, आपको किसी रिश्तेदारी निभानी अलग बात है, लेकिन जब हमें पता चल गया है कि एक ही स्थान है जहाँ पे हमारा सफल होता है, तो इधर उधर अपने मनी को वेस्ट क्यों करना है? बाबा के कार्य में लगाएंगे तो 21 जन्म के लिए जमा हो जाएगा। तो बाबा कहते कई अव्यभिचारी बन जाते हैं, अव्यभिचारी भक्ति करते फिर व्यभिचारी बन जाते हैं, राम को भी पूजेंगे, कृष्ण को भी पूजेंगे, हनुमान जी को भी पूजेंगे। तो बाबा कहते फिर क्या है, ये तो व्यभिचारी भक्ति हो गई ना। जिस राम ने शिव को पूजा, जिस कृष्ण जी ने शिव को पूजा, तो मैं उसको क्यों ना याद करूं। तो बाबा कहते जिस ज्ञान से तुम्हारी सदगति होती है ना, अंत में बाप आकर तुम्हें अव्यभिचारी बनने का ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान से तुम्हारी सदगति होती है। इसका किसी को पता नहीं है, तो भक्ति के घमंड में रहते हैं, बस भक्ति के घमंड में रहते हैं। ये पता ही नहीं कि ज्ञान का सागर परमात्मा एक है। भक्ति में कितने वेद शास्त्र याद कर जवानी भी सुनाते हैं, ये सब भक्ति का विस्तार है। भक्ति की भी शोभा परमपार है। बाप कहते ये मृग तृष्णा समान शोभा है, वो रेत पानी जैसी दूर से ऐसे चमकती है जैसे चांदी। हिरण को प्यास लगती है तो वो रेत में भागते 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 फंस जाता है। भक्ति भी ऐसा दलदल है, बस करते जाओ, एक ने का टोना कर दो, दूसरे का जादू कर दो,
तीसरे ने कहा या मत्था टेक दो, चौथे बस फंसते चले जाते हैं। फिर उस दलदल से निकलना बहुत मुश्किल। एक बार चले गए ना तो उसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। बाबा कहते हैं उसमें से बच्चों को निकालने में बड़ी मेहनत लगती है, विघ्न भी इसमें पड़ते हैं, क्योंकि बाप पवित्र बनाते हैं ना। द्रौपदी ने पुकारा ना, सारी दुनिया में द्रौपदियां और दुर्योधन ही तो है। आजकल की दुनिया में क्या है, सब द्रौपदियां हैं, सब दुर्योधन बन गए हैं। और फिर ऐसे भी कहेंगे कि तुम सब पार्वतियां शिव की अमर कथा सुन रही हो। सुन रही हो? कौन कौन पार्वतियां बैठी हैं? गुटरगु शिव बाबा हम सबको इतना नशा भी तो चढ़े ना उनको कि हम सच्ची सच्ची शिव की पार्वतियां हैं। बाबा तुमको अमर लोक के लिए अमर कथा सुना रहे हैं। ये है मृत्यु लोक, यहाँ अकाले मृत्यु होती रहती है। बैठे बैठे हार्ट फेल भी हो जाता है, तुम हॉस्पिटल में जाके भी समझा सकते हो। यहाँ तुम्हारी आयु कितनी कम है, बीमार हो पड़ते हो, वहाँ तो कभी तुम रोगी भी नहीं होंगे। कहाँ पर है ना, अच्छा खाते हैं तो भी कभी कान दर्द होता है, कभी पेट दर्द होता है ना। अच्छा खाने के बाद और ज्यादा होता है, सूखा खाने के बाद खाली फ्रूट खाओ जूस पियो तो कोई बीमारी नहीं, कोई बीमारी नहीं। कच्चा फल खाओ कोई बीमारी नहीं। जिस दिन समोसे खा लेते हो उस दिन हाजमा लगाना ही पड़ता है ना। और सतयुग में तो ये सब चीजें पकेगी क्या? रोटी होगी वहां पे? रोटी होगी? हाँ, कोई रोटी नहीं खाएंगे। देवताओं को रोटी खाने की क्या जरूरत पड़ी? सुनाया था ना उस दिन मैंने। अभी फॉरेन से कोई आता है वो कहता है रोटी खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फ्रूट ही इतना अच्छा वैरायटी, इतना स्वीट है, इतना मीठा है। कहने को क्या आता है, 56 प्रकार के भोग खाते देवता है, 56 प्रकार के फल, इतनी वैरायटी। आपके कलयुग में इतने वैरायटी फल है तो सतयुग में कितने वैरायटी फल हो, सोचो। बहन जी एक ना पाकिस्तान और इंडिया के बीच में गिलीगत जगह है, गिलीगत। हाँ। तो वहाँ पे लोगों की एवरेज एज 125 साल है जी। हाँ, एक वीडियो मेरे पास किसी ने भेजी थी अभी। हाँ। वो या तो खाते हैं ये अपना खुमानी खाते हैं जी, हाँ, या जीर खाते हैं। हाँ, वो कहते हैं वो खाते ही फ्रूट है। हाँ जी। और रोज का 25 किलोमीटर चलते हैं। वो सारा भेजा था मेरे पास, वीडियो पड़ी होगी शायद। वो 25 किलोमीटर तो रोज की पैदल करते हैं, हम करते नहीं है 5 मीटर की। 25 किलो तो बहुत दूर की बात है। रोज का 25 किलोमीटर सैर करते हैं। 152 साल का आदमी। हाँ बिल्कुल, 150 से ऊपर करते हैं। 180 साल का भी इंटरव्यू आ रहा था, पासपोर्ट दिखा रहे थे उसका, किसका पासपोर्ट देखो। वो खाते ही फ्रूट है और कुछ खाते ही नहीं, उल्टी सीधी चीजें ही नहीं खाते हैं। उनके मार्केट में है ही नहीं उल्टी सीधी चीजें। सुंदर पहाड़ी इलाका है, बहुत सुंदर। वहाँ किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं है। वहाँ अभी तक कोई गाड़ी नहीं है, मोटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहाँ सब घोड़ा सवारी करते हैं, वहाँ पैदल चलते हैं। हाँ, पैदल चलते हैं, कोई गाड़ी नहीं, कोई स्कूटर नहीं, पॉल्यूशन नाम की कोई चीज ही नहीं है वहाँ पर। और दुनिया का सबसे बढ़िया पानी है। हाँ, सबसे झरनों का पानी आता है, झरनों का। पहाड़ी इलाका है ना, पहाड़ी इलाका तो बात मत। मैंने सुनाया था ना एक बार, मैं कुल्लू मनाली गई थी, भ्राता जी के साथ में गई थी, मीरचंद भाई जी के साथ में। हमारी समाज सेवा प्रभाग की रैली थी, यात्रा थी, अभियान थी, तो मैं भी गई थी साथ में। अरे वो मनाली में मुझे भूख इतनी लगी, बात मत पूछो। खाना मैंने कहा मुझे तो भूख ही नहीं लगती थी, ये क्या हो गया है मेरे पेट को, इतनी भूख, खाना पके ना, नाश्ता भी बनानी है तो मुझे शर्म ही आने लगी। मैंने कहा इतनी भूख नूतन तेरे को कहाँ से लग गई है? इतनी भूख, इतनी 2 जगह भूख लगी मुझे यात्रा के दौरान, एक मनाली में और एक अपना यहाँ पे धर्मशाला में। 2 जगह मुझे इतनी, नहीं पालमपुर और मनाली में 2 जगह इतनी भूख सहन ही नहीं होती थी। खाना पके और सबसे पहले, और वो बनाते थे, बड़ी अच्छी सब्जियां होती थी उनकी, हरी सब्जियां जो पहाड़ों में उगती हैं, बहुत बढ़िया खाना बनता था। तो जब प्योर खाना मिले, प्योर पानी मिलेगा, झरनों का पानी होता है, पॉल्यूशन नहीं है, तो बॉडी को खुराक भी मिलती है, तो डाइजेशन पावर भी ठीक होती है। तो ये तो
तो सारी चीजें है ही है ना। तो बाबा कहते वहां तो कोई बीमारी नहीं होगी। कहाँ पर? सतयुग में तो कोई बीमारी नहीं होगी। भगवान आज अपने को आत्मा समझो। अभी आप देखो ना, एक दिन फास्ट करने से शरीर कितना निरोगी हो जाता है। अभी देखो, मैंने सुना है ना अपना एक्सपीरियंस कि अभी मेरे को एकदम अचानक हुआ। ये वायरल जो आपका चला है, यहाँ पे चल रहा है सबको, मैंने एक दिन कुछ नहीं खाया पिया, कुछ भी नहीं, पूरा दिन उपवास, पूरा दिन उपवास। बॉडी अपने आप कंट्रोल में आ जाती है। हम एक टाइम का खाना पचता नहीं, तब तक दूसरा डाल देते हैं, दूसरा का। लोगों की थ्योरी अलग अलग है। वो कहते खाते रहो सारा दिन, थोड़ा थोड़ा खाते रहो। नेचर के ओर वाले कहते खाना नहीं है। वो कहते हैं जब तक भूख ना लगे तब तक खाना नहीं, जब तक प्यास ना लगे तब तक पीना नहीं। कई लोग कहते पानी पीते रहो पीते रहो पीते रहो, रोज का 10 लीटर पानी पियो। वो कहते 10 क्या 1 लीटर भी नहीं पियो, अगर प्यास नहीं है तो नहीं पीना है। जो शरीर है वो मेरी मशीनरी है, उसके ऊपर बोझ मत डालो। चलो खूब चलो, जितना चल सकते उतना चलो। कारण क्या है कि चलते तो हमें नहीं है, पचता है नहीं है। अभी नाश्ता खा लिया, 4 परोठे खा लिए, मक्खन नान, फिर दोपहर की तैयारी हो गई है। फिर टिक्की समोसे भी चले जाते थोड़े बहुत, है ना। कितना खाते हैं, कितना खाते हैं। अब पता लगा इतने साल बीतने के बाद कि जिंदगी क्या होती है ना। बाबा कहते वहां बीमार ही नहीं होंगे। कहाँ? सतयुग में ऐसा वैसा खाना ही नहीं होगा जो तुम बीमार होंगे। भगवान वाच अपने को आत्मा समझो, कुछ बात को याद करो, औरों से ममत्व तुम मिटा दो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाएंगे। फिर तुम कभी बीमार नहीं होंगे, काल कभी खाएगा ही नहीं, आयु भी तुम्हारी बड़ी होगी। इन देवताओं की आयु बड़ी थी ना, फिर बड़ी आयु वाले कहाँ चले गए? पुनर्जन्म लेते लेते आयु कम हो जाती है। ये दुख सुख का खेल है, इसको कोई जानते नहीं है। मेले मलाखड़े आदि कितने होते हैं, कुंभ के मेले में कितने लोग स्नान करने जाकर इकट्ठे होते हैं, परंतु फायदा तो कुछ भी नहीं है। तुम तो रोज स्नान करते हो, ज्ञान सागर के पास आते हो, पानी तो सब जगह सागर से ही आता है ना। सबसे अच्छा पानी तो कुएं का होता है। नदियों में तो कितना किचड़ा पड़ता रहता है, कुएं का पानी तो नेचुरल शुद्ध होता है। तो उनसे स्नान करना बहुत अच्छा होता है। ये पहले का रिवाज था, अब तो नदियों का रिवाज पड़ा है। भक्ति मार्ग में भी स्वच्छता को पसंद करते हैं। अब परमात्मा को पुकारते हैं कि आकर हमको स्वच्छ बनाओ। देखो आप पुराने जमाने में हर गांव के कोठी के साथ क्या होता था? एक कुआं होता। उनको तो कभी नलके की जरूरत ही नहीं होती थी, और कभी ये नहीं कि कभी अकाल पड़ेगा। हर समय जब मर्जी है ताजी पानी बाल्टी उठाई, ताजी पानी लेकर के आ गए। किसी बच्चे को डर नहीं होता था कि कुएं में गिर जाएगा। अभी तो घरों में कितनी रेलिंग लगा के रखते हैं, यहाँ रेलिंग लगाओ वहाँ रेलिंग लगाओ, ऐसे करो। हमने तो कभी नहीं देखी कि किसी कुएं पे रेलिंग लगी होती। हमारी बाबा, हमारे जो अपने गांव में कोठी, उसके साथ ही कुआं, पीछे तालाब था, आगे कुआं, कहीं रेलिंग नहीं देखी। तो उनके बच्चे नहीं डूबते थे। एक ही घर में 24 25 बच्चे होते थे, चाचा के, काकी के, ताए के, मामे, पता नहीं पूरी बॉडी में कितने होते हैं। कितनी सेफ्टी, आजकल कितनी सेफ्टी करनी पड़ती है। कितना, यहाँ रेलिंग लगाओ यहाँ से ना गिर जाए, वहाँ रेलिंग लगाओ यहाँ से ना गिर जाए। वहाँ कुएं में तो कभी रेलिंग नहीं देखी, है ना। हर गांव में हर जो बंगला होता था उसके पीछे क्या हवेली, हर हवेली के साथ एक कुआं तो जरूर होता था, अपना अपना सेपरेट कुआं होता था। अच्छा, तो बाबा कहते राजस्थान में तो अभी भी कहीं ना कहीं सबके घरों में कुआं मिलेगा। एक छोटा छोटा कुआं तो सबके घर में होगा। तो बाबा कहते कुएं का पानी कितना नेचुरल शुद्ध होता है, तो उनसे स्नान करना बहुत अच्छा होता है। पहले ये रिवाज था, नदियों का रिवाज पड़ा है। भक्ति मार्ग में स्वच्छता को पसंद करते हैं। अब परमात्मा को पुकारते कि आकर हमको स्वच्छ बनाओ। गुरु नानक ने भी परमात्मा की महिमा गाई है। मूत पलिति कपड़ धोइए, बाबा आकर मूत पलिति कपड़ को स्वच्छ बनाते हैं। यहाँ बाप आत्मा को स्वच्छ बनाते हैं। वो लोग आत्मा को निर्लेप समझते हैं। बाबा कहते ये है ही रावण राज्य। सृष्टि की उतरती कला है ना, गायन भी है, चढ़ती कला तेरे माने सर्वदा भला, सर्व की सदगति हो जाती है। हे बाबा आपके द्वारा सबका भला हो जाता है।
सतयुग में सबका भला होता है, वहाँ सब शांति में होते हैं, एक ही राज्य होता है ना। उस समय और सब शांति धाम में रहते हैं। अब ये लोग माथा मारते हैं कि विश्व में शांति हो। उनसे पूछो आगे कभी विश्व में शांति थी जो अब मांग रहे हो? तो फिर कह देते हैं अभी तो कलयुग में 40,000 वर्ष और पड़े हैं। मनुष्य घोर अंधियारे में है, कहाँ 5,000 वर्ष का सारा कल्प और कहाँ एक कलयुग के ही 40,000 वर्ष बताते हैं। बताओ कितनी मतें हैं। बाप आकर सच बताते हैं कि जन्म भी 84 है, लाखों वर्ष फिर तो मनुष्य जानवर बन सकते हैं, परंतु कायदा ही नहीं है ना। 84 जन्म मनुष्य का ही लेते हैं, उनका हिसाब किताब बाबा आकर बतलाते हैं। ये नॉलेज भी बच्चों को धारण करनी है। ऋषि मुनि तो नीति नीति करके चले गए, हम नहीं जानते हैं तो नास्तिक ठहरे ना। जरूर कोई तो आस्तिक होंगे। आस्तिक हैं देवताएं, नास्तिक है रावण राज्य में। ज्ञान से तुम आस्तिक बनते हो, फिर 21 जन्मों का वर्षा मिल जाता, फिर ज्ञान की कोई दरकार नहीं रहती है। अब पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि हम उत्तम से उत्तम पुरुष स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। इसमें जितना जो पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पढ़ेंगे लिखेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे, नहीं तो पद बहुत कम मिलेगा। परंतु वह राजाई का सुख है ना, यहाँ तो दुख ही दुख है। आस्तिक बनेंगे तो राजाई का सुख मिलेगा। फिर रावण के आने से नास्तिक बनते हैं तो चारों तरफ दुख ही दुख होता है। भारत जब सालबंद था तो अथाह धन था। सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया हुआ है। मंदिर बनाने के लिए इतने पैसे थे तो सोचो, विचार करो, खुद के पास कितने पैसे होंगे, है ना। रोज बाबा याद कराते, सोमनाथ का मंदिर बनाया, 17 बार मोहब्बत गजनबी लूट के लेके गए, 17 बार ऊंट भर भर के। सोचो जरा उस मंदिर में कितना सोना चांदी हीरे मोती लगे हुए थे, है ना। कभी कभी आप पुराने संसार की धरोहर किला देखने जाओ, वो देखने जाओ तो मुसलमानों के जो किले थे उनमें भी डायमंड लगे हुए थे। अब सोचो कितना हमारे पास था। वो छेद किस लिए हो रहे, सब निकाल के ले गए, इतना कंगाल बन गए सब। इतना सोना चांदी हीरा मोती था। बाबा कहते अथा धन था। मंदिर बनाने के लिए इतने पैसे थे तो खुद के पास कितने पैसे होंगे। अब इतने पैसे कहाँ से मिले। शास्त्रों में लिखा है, सागर ने थालियां भर भर के दी, अब ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। अब तुम्हारी झोली भर रही है। वो शंकर के आगे जाकर कहते हैं, बम बम भर दे झोली, है ना। बाप को जानते ही नहीं है, अब तुम जानते हो ना। बाप हमारी झोली भर रहे हैं। जितना जिसको चाहिए उतना भर लो। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना स्कॉलरशिप भी मिलेगी। चाहे तो ऊंचे से ऊंच डबल सिरताज बनो। कौन भाई क्या सुन रहे हो? चाहे तो जितना डबल सिरताज बनो, चाहे तो गरीब प्रजा व दासी बनो। बहुत हैं जो चलते चलते बाबा को फाकती दे देते हैं। ये भी ड्रामा में नूद है, ये भी ड्रामा में नूद है। बाप कहते हैं मुझे कोई फिक्र नहीं है। अगर तुम भगवान का दर छोड़ के जाते हो, घर छोड़ के जाते हो, मुझे कोई फिक्र नहीं है। मैं तो फिक्रों से फारिग हूँ, तुमको भी बना रहा हूँ। फिक्र से फारिग स्वामी किंदा सतगुरु। स्वामी जो सबका बाप है, उनको मालिक भी कहते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा बेहद का टीचर भी हूँ।
भक्ति मार्ग में तुम अनेक टीचर्स से अनेक विद्याएं पढ़ते हो। बाप जो तुमको पढ़ाते हैं ये सबसे न्यारी नॉलेज है। वह है ज्ञान का सागर, जानी जानन हार नहीं कहना। ऐसे बहुत कहते हैं, बाबा आप तो हमारी अंदर की जानते हो ना। बाबा कहते हैं मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, तो ना ठगी कर देते हैं बाबा के साथ में। बाबा आप तो सब कुछ जानते, पाप करके आए तो भी आप जानते हो, झूठ बोल के आए तो भी आप जानते हो। वो कहता मैं कुछ नहीं जानता हूँ, है ना। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आता हूँ। तुम आत्मा अपने इस तख्त पर विराजमान हो, मैं भी इस तख्त पर बैठा हूँ। आत्मा कितनी छोटी सी बिंदी है, ये कोई भी नहीं जानता। तब आप कहते हैं पहले आत्मा को समझो फिर बाबा को समझेंगे। बाप पहले आत्मा का ज्ञान समझाते हैं, फिर बाप का परिचय देते हैं। भक्ति में शालिग्राम बनाए पूजा कर फिर उसको कलाश कर देते। बाबा कहते ये सब गुड़ियों की पूजा है। वो करते हैं ना, यज्ञ करते हैं तो फिर चारों तरफ शालिग्राम बनाते फिर तोड़ फोड़ के रख देते हैं। बाबा कहते हैं जो इन बातों को अच्छी रीति समझते हैं ना वही औरों का कल्याण करते हैं। बाप भी कल्याणकारी है तो बच्चों को भी बनना है। कोई तो औरों को दलदल से निकालते निकालते खुद ही फंस जाते हैं, अपवित्र बन पड़ते हैं कि कमाई सारी चट कर देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे खबरदार रहना। काम चिता पर बैठने से ही तो तुम काले बन पड़े हो। तुम कहेंगे हम ही गोरे थे, हम ही काले बने हैं, हम ही देवता थे, हम ही नीचे उतरे हैं। नहीं तो 84 जन्म कौन लेते हैं, ये हिसाब बाबा ही बतलाते हैं। बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा तरस आता है। इतनी मेहनत करते चलते चलते 5 साल 6 साल परवरिश कर करके खड़ा किया, पता लगा एक ही दिन में ओम शांति। चढ़े तो चाके प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर हो जाते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आधा कल्प से जो विषय सागर में पड़े हैं उनसे निकालना मासी का धर्म नहीं है। रसाकसी का खेल खेला है कभी? रसाकसी का खेल, रावण अपनी तरफ खींचता है ना, माया अपनी तरफ खींचती है, बाप अपनी तरफ खींचता है, और कलयुग में जोर किसका है? जोर किसका है? रावण का। फिर वो अपनी तरफ खींच लेता है। अगर कोई थोड़ा भी ज्ञान में चलते हैं तो उनका विनाश तो नहीं होता है। ये कथा ही है सत्यनारायण बनने की, फिर प्रजा भी बनती है। थोड़ा समझकर चले जाते हैं, हो सकता है फिर आकर के समझे। आगे चलकर मनुष्यों में बहुत वैराग्य होगा। जैसे शमशान में वैराग्य आता है ना, बाहर निकले तो खलास। तुम भी समझते हो अच्छा 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 कहते रहते हैं, फिर बाहर गए खलास। कहते ये काम उतार कर फिर आएंगे हम बाबा के पास, है ना। ये काम पूरा कर लें फिर आएंगे बाबा के पास में, और काम सारी उम्र पूरे होते नहीं। ये काम हो जाए फिर सुनेंगे हम बाबा को, ये काम हो जाए ये काम हो जाए। बाबा कहते 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 फिर बाहर जाने से माया माथा ही मोड़ लेती है। अरे कोटों में कोई में भी कोई निकलता है। राजाई पद पाने का अधिकार लेने में मेहनत लगती है। हर एक अपने दिल से पूछे हम बेहद के बाप को कितना प्यार से याद करते हैं। पूछो, कहते हैं बाबा की याद भूल जाती है। अरे अज्ञान काल में कभी ऐसे कहते थे कि हमको बाप भूल जाता है? बाबा कहते हैं भल कितने भी तूफान आवे परंतु क्या रमन क्या सुना? भले बाबा कहते कितने भी माया के तूफान आवे परंतु तुमको हिलना नहीं। कौन कौन अंगद है इसमें? मैंने हाथ नहीं उठाना, अपने आप से पूछो। चुई मुई के पौधे कौन है? चुई मुई का पौधा देखा? दूर से ही विचार।
बन जाता है। बाबा कहता कितने भी तूफान आवे परंतु तुमको हिलना नहीं है अंगद। तूफान आएगा लेकिन तुमको कर्म इंद्रियों से नहीं करना है। कहते हैं बाबा माया ने जादू लगा दिया। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे बाबा को याद करो तो तुम्हारी कट निकल जाएगी। आत्मा पर जंग चढ़ती है ना, वो निकलेगी बाबा की याद से। बाबा बिंदी है ना, सिवाय बाप की याद के, सिवाय बाबा की याद के और कोई उपाय नहीं है पाप उतारने का, कट उतारने का। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, कल्याणकारी बाप के हम बच्चे हैं। हम बच्चे कल्याणकारी बाप के हम बच्चे हैं, इसलिए अपना और सर्व का कल्याण करना है। अपना भी और सर्व का कल्याण करना है। कोई भी ऐसा कर्म ना हो जाए जो कि कमाई खत्म हो जाए, इसमें खबरदार रहना है। पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़कर ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करनी है। स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। बाप समान फिक्र से फारिग निश्चिंत रहना है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, महसूसता की शक्ति द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनने वाले। महसूसता की शक्ति द्वारा, महसूसता माना रियलाइजेशन। अंदर से अपनी आत्मा को पूछो, मैं जो राइट कर रहा हूं या रॉन्ग। आत्मा अपने आप बता देती है, रियलाइज करा देती है मैं गलत हूं सही। महसूसता की शक्ति द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनने वाले माया जीत भव। इस पुरानी देह के स्वभाव और संस्कार बहुत कड़े हैं, जो माया जीत बनने में बड़ा विघ्न डालते। स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म भी हो जाता है, लेकिन लकीर तो रह जाती है ना, जो समय आने पर बार बार फिर धोखा दे देती है। कई बार माया के इतने वशीभूत हो जाते हैं जो रॉन्ग को रॉन्ग समझते ही नहीं, परवश हो जाते हैं। इसलिए चेक करो और महसूसता की शक्ति द्वारा पुराने छिपे हुए स्वभाव संस्कार से न्यारे बनो, तब कहेंगे माया जीत, तब बनेंगे माया जीत। स्लोगन, मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। आज का व्यक्ति इशारा, बाप दादा बच्चों के दुख की लहर की बातें सुनकर व देखकर सोचते हैं। बाप दादा बच्चों के दुख की बातें सुनकर देखकर सोचते हैं कि सुख के सागर के बच्चे, बेगमपुर के बादशाह बच्चे, और फिर दुख की लहर कहां से आ गई।
ब्राह्मण आत्माएं जहां भी हो, दुख के वायुमंडल के बीच में भी कमल समान हैं, दुख से न्यारे हैं, बेगमपुर के बादशाह हैं, उन्हें कोई भी दुख की लहर अपनी तरफ खींच नहीं सकती। ओम शांति। तकदीर बनी है हर ख्वाब सजा है तकदीर बनी है हर ख्वाब सजा है तुम्हीं से रोशन मेरा जहां तुम्हीं से रोशन मेरा जहां तुम्हारे